तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स होते हैं हम लोग के काउंटिंग नंबर्स। सो काउंटिंग नंबर और इंटीजर्स में आते हैं हम लोग के पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, एंड होल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग के आते हैं 1, 2, 3 एक्सेट्रा। एंड नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं -1, -2, -3 एक्सेट्रा। एंड होल नंबर हम लोग में आता है 0। दोस्तों, होल नंबर नोट 0 इज neither positive nor negative। मतलब 0 ना हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है, 0 होल नंबर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में कैसे लिखें। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन में लिखने के लिए आपको स्केल और पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। एंड बीच में होता है हम लोग का 0 के ओ से डिनोट करते हैं। तो हमारे राइट साइड होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड लेफ्ट साइड में होगा हम लोग का -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हो गई हम लोग की नंबर लाइन। और अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हम लोग दो इंटीजर को कंपेयर करेंगे, कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन ज़्यादा छोटा है। तो उसमें हम लोग अपना एक पॉजिटिव इंटीजर a मान लिए और दूसरे को b मान लिए। तो सपोज a इज बिगर, सो अगर हम लोग -a और -b लिखेंगे तो इसमें -b ग्रेटर होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है और जस्ट अपोजिट इसका पॉजिटिव में होता है। जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा छोटा ही रहता है। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे हम लोग लिखिए 9 एंड यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10। सो 9 और 10 में 10 ग्रेटर है इसमें। और यहीं अगर हम लोग -9 कर दिए और यहाँ पे -10, तो इसमें हमारा -9 ग्रेटर होगा, क्योंकि वो 10 से छोटा नंबर है। और नेगेटिव में मैंने आपको बताया जो छोटा होता है वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है। तो अब हम लोग करेंगे मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स में दोस्तों, जैसे ये हम लोग का मॉड्यूल्स का ब्रैकेट हो गया। इसमें अगर हमने a लिखा है तो जब हम इस मॉड्यूल को खोलेंगे तो ये हम लोग का सिंपल a ही रहेगा। और अगर मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग का -a लिखा है या फिर माइनस कोई भी नंबर लिखा है तो जब हम उसको खोलेंगे तो वो a हो जाएगा। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मॉड्यूल के अंदर हम लोग का 8 लिखा है, तो जब हम मॉड्यूल को हटाएंगे तो वो सिंपली 8 हो जाएगा। और जब यहाँ पे -8 लिखा है तो अगर हम लोग मॉड्यूल हटाएंगे तो उसमें वो सिंपली 8 लिखा रहेगा। इट मीन्स मॉड्यूल्स के अंदर कोई भी वैल्यू हो, जब हम लोग मॉड्यूल हटाएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी। तो अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स इसके। तो सपोज दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो है हम लोग का -7 एंड 9। तो इसमें हम लोग को निकालना है बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं हम लोगों को लिखना है। तो -7 और 9 के बीच में आता है -6, -5, -4, -3,
-2 -1 एंड देन 0 एंड उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है -1 एंड +6। तो -1 के बाद आता है 0, देन 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग लेंगे। तो एक आखिरी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो है हम लोग का -6 एंड 0। तो -6 हम लोग का आता है -5, देन -4, फिर -3 -2 एंड -1। हम लोग 0 नहीं लिखने वाले इसमें। अब हम लोग करेंगे कंपेयर ऑफ इंटीजर्स। कंपेयर ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 0 एंड 2। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे 0 एंड नेक्स्ट साइड हम लोग लिखेंगे 2 एंड 0 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 2 की तरफ निशान बनाएंगे। अब बी क्वेश्चन है हम लोग का -3 एंड +7। तो अब हम लोग लिखेंगे -3 डैश एंड +7। तो इसमें हम लोग का -3 से ज़्यादा बड़ा +7 होता है। तो अब हम लोग -7 की तरफ सिंबल करेंगे एंड देन अब हम लोग करने जा रहे हैं इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट में पहला क्वेश्चन है हम लोग का 19 माइनस, ये हम लोग का अपना मॉड्यूल बनाएंगे, और -13। तो इसमें दोस्तों 19 इधर हो गया, माइनस करेंगे एंड का -13 हम लोग का मॉड्यूल के जो अंदर है, जब हम लोग मॉड्यूल हटाएंगे तो वो सिंपल 13 हो जाएगा। और इसका 19 - 13 हमारा आंसर होगा 6 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 18 माइनस मॉड्यूल के अंदर 17। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली 18 एंड माइनस का साइन लगाएंगे एंड मॉड्यूल के अंदर हम लोग का +17 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे +17 लिख देंगे। उसके बाद 18 - 17 आंसर 1 आता है। हम लोग का आंसर है 1। तो आज हम लोग ने इंटीजर्स पढ़ा और जाना कि इंटीजर्स हम लोग का काउंटिंग नंबर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है और होल नंबर होता है। पॉजिटिव में 1 2 3 एक्सेट्रा एंड नेगेटिव में -1 2 3 एक्सेट्रा एंड होल नंबर में 0 आता है। और 0 हम लोग का नाइदर पॉजिटिव है और नॉन नेगेटिव है। और आज हम लोग ने नंबर लाइन में करना सीखा कि हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, और हमने कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स भी किया एंड मॉड्यूल्स किया। तो आज हम लोग ने एग्जाम्पल्स किया, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एग्जाम्पल्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा और घर पे आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।